कायनात में एक मखलूक ऐसी भी है जो एक लुक्मे में पूरी जमीन को निगल ले। अल्लाह के हुक्म से पर्दों में है। जब इंसान इसमें आजम को दिल में समो लेता है तो ये पर्दे हट जाते हैं, सारी मखलूक इंसान की दोस्त बन जाती है। لا تأخذه سنة ولا نوم। हमारी जमीन के नीचे चौथी जमीन तो आपने देख ली, ये तो अभी कुछ भी नहीं। आप अपना हाथ पकड़ाएं, जब तक मैं न कहूं आंखें नहीं खोलना। له ما في السماوات وما في الأرض। अब आप अपनी आंखें खोल लें। अब जब तक मैं ना कहूं आपने आंखें बंद नहीं करनी, वरना हम फिर अपने जहान में वापस चले जाएंगे। यह हमारी दुनिया का आखिरी किनारा है जहां जमीन खत्म हो जाती है। यह हमारे शहर से कितना दूर है? लाखों मील की मुसाफत पर है। यहां हर कोई नहीं आ सकता। इस आलम की ये जगह सबसे खास है। यहाँ आप जो दुआ मांगेंगे वो फौरन कबूल हो जाएगी। आप 3, 5, 7 या 9 दुआएं मांग सकते हैं, 9 से ज्यादा ना हो। मैं चाहता हूँ मैं 3 दुआएं मांगूं। मुझे क्या मांगना चाहिए? मुझे नहीं मालूम, ये आपका और अल्लाह का मामला है। जो आपके दिल में है वो मांगे अल्लाह से। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। आप ऐसा करें, आप यहाँ 2 रकत नमाज नफल पढ़ें और फिर दुआ मांगें। या अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, मेरी नस्लों को उम्मत की शुक्र वाली जिंदगी अता फरमा, नाशुक्री वाली जिंदगी ना अता फरमा। या अल्लाह, मुझे, मेरी नस्लों को और पूरी उम्मत को बरकत अता फरमा। मुबारक हो, आपकी तीनों दुआएं कबूल हो गईं। इस दुआ की कबूलियत उम्मत के हर शख्स को मिलेगी, बशर्ते कि वो अल्लाह की तरफ से अज़ली शकी या बदबख्त ना हो। जो भी इस दुआ का तसव्वुर करके आमीन कहता रहेगा, उसको इस दुआ की पूरी तासीर मिलती रहेगी। जज़ाकल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके ज़रिए मुझे इतनी बड़ी सआदत मिली। यकीनन यहाँ और भी बहुत से राज मौजूद होंगे। जी बिल्कुल। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आज़म के इस जहान में किस किस्म के खजाने मौजूद हैं। ये चश्मे जन्नत से आ रहे हैं। ये जो खजाने आप देख रहे हैं, ये अल्लाह के खजानों में से खजाने हैं, लेकिन इनमें से किसी चीज पर हमारा हक नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते। ये मिठाइयाँ यहाँ किसके लिए रखी गई हैं? ये देखने में मिठाइयाँ लगती हैं, लेकिन असल में ये भी कीमती पत्थर हैं। इनमें से खुशबू भी बिल्कुल मिठाइयों की तरह आती है। तो आखिर ये सब खजाने हैं किसके लिए? ये सब खजाने उनके लिए हैं जिन्होंने इसमें आज़म का नूर दिल में समोया है। लेकिन हकीकत यह है कि जब इंसान के दिल में इसमें आज़म का नूर आता है तो दिल से माल और दौलत, खजाने की हिर्स खत्म हो जाती है। उसकी चाहत सिर्फ अल्लाह और उसका हबीब रहता है। अपना हाथ पकड़ाएं। हम अभी चंद लम्हों पहले यहाँ से कई 100 मील दूर थे और पलक झपकते वापस आ गए। जिसे इसमें आज़म मिला हो, अल्लाह की जानिब से ज़मान व मकान दोनों पर तस्खीर मिल जाती है। जिस तरह उसके लिए वक्त में सफ़र करना मुमकिन हो जाता है, इस तरह लम्हों में मीलों का सफ़र तय करने की सलाहियत मिल जाती है। मैं आपको इसका एक अनोखा वाक़या सुनाता हूँ। किसी को जब अल्लाह की तरफ से बहुत नेमतें मिल जाएं तो हासिदीन भी बहुत हो जाते हैं। मेरा एक बेटा है। चंद साल पहले मुझसे हसद की बिना पर एक जिन ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। मैंने आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो ना मिला। वो जिन्नात की उस किस्म में से था जो हवा में उड़कर सफर करते हैं। मुझे इस पर इख्तियार नहीं। तब मैंने यही इसमें आज़म पढ़ना शुरू किया, इस नीयत से कि अल्लाह मुझे वो ताकत अता फरमाए कि मैं लम्हों में मीलों का सफर तय कर लूं। फिर मैं कदम उठाता था और एक कदम में मीलों का सफर तय कर लेता। जहां जहां मुझे शक था, मैंने वहां देखा।
और चंद ही लम्हों में मुझे वो जगह मिल गई जहां उसने मेरे बेटे को कैद किया हुआ था। बाबा, आप आ गए। मुझे लगा मैं नहीं बचूंगा। अगर आप अभी ना आते तो वो मुझे मार देता। उसका इरादा था कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके आपको भेजता। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं खत्म कर सकता हूं, लेकिन बस अल्लाह के लिए तुम्हें माफ करता हूं। आइंदा तुम कभी नजर ना आना। इसमें आजम को दिल में समो लेना एक बड़ी जिम्मेदारी है। फिर ज़र्फ और दिल का बर्तन भी बंदे को बड़ा रखना पड़ता है। जनाब, आपके घर वाले आपके मुंतजिर हैं। वापसी के सफर पर रवाना होना है। मुझे कुछ वक्त और लगेगा, आप उनको इत्तला कर दें। अल्लाह अकबर। दिल करता है आपसे ये कमालात सुनता चला जाऊं, लेकिन आपके घर वाले मुंतजिर हैं आपके। मेरे पास जितनी अमानतें हैं वो मैं आज आपको सौंपना चाहता हूं। ये क्या है? ये मेरे आज के आखिरी तहाइफ में से एक तोहफा है। आप पहले ये पिए। मैं आपको एक आखिरी वाकया सुनाता हूं। चंद साल पहले मेरा दिल चाहा कि मैं सारे अंबिया से मुलाकात करूं। अल्लाह कोई ऐसा निजाम बना दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मैंने यही इसमें आजम पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों के सामने एक अजीब मंजर शुरू हो गया। लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। एक इंतहाई खूबसूरत कुर्सी आसमान से नीचे आई। उसके साथ एक और शख्स नीचे आया। मालूम होता था ये वही मखलूक है जो मैंने पहले अब्दालों की दुनिया में देखी। अल्लाह की तरफ से अपनी जिम्मेदारी पर मामूर। सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मैंने उनसे मुसाफा किया, उनसे बरकत ली। एक नूर था जो मैं महसूस कर रहा था मुझ में जज्ब हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इस तरह इस महफिल में अंबिया तशरीफ लाते गए और मैं उनके अनवारात से झोली भरता गया। जब सारे तशरीफ ला चुके तो आखिर में सरकार दो जहां सरवर कौनैन हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु यार गार भी मौजूद थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे गले से लगाया। मुझे इतना नवाजा कि मैं अपनी खुशबख्ती पर शर्मिंदा हो गया। इतनी बड़ी सआदत, इतनी बड़ी नेमत, काश मेरे पास मजीद वक्त होता तो मैं आपको अपनी पूरी मुलाकात का हाल सुनाता। उसके बाद फिर वैसे हवा चली और वो कुर्सी
वहां से गायब हो गई और मंजर खत्म हो गया। जैसे वो मंजर खत्म हुआ, मैं एकदम नींद में चला गया। وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یہ تمہاری قبر ہے، اسم اعظم کی برکت سے نہ صرف دنیا ملتی ہے بلکہ آخرت کے بھی پھول ملتے ہیں۔ انشاءاللہ اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے بہت برکتیں اور تحائف ہے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ آپ جب یہاں تشریف لائے تھے، آپ سے گلے ملتے وقت وہ سارے انوارات و برکات میں نے آپ کو منتقل کر دیے۔ انشاءاللہ جو شخص بھی آپ کو محبت اور ادب کی نظر سے دیکھے گا، یہ انوارات و برکات اس کو بھی ملیں گی۔ آپ ایک کے بعد ایک ایسی دنیا بتا رہے ہیں جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لگتا ہے میں اگر بیٹھا رہوں تو آپ اس کے کمالات سناتے رہیں گے۔ مجھے احساس ہے آپ کا وقت قیمتی ہے۔ میں نے اس کے کمالات آپ کو ابھی تھوڑے بتائے ہیں۔ خیر، اب وقت بہت ہو گیا ہے، مجھے یہ بتائیں یہ مشروب آپ کو کیسا لگا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی جنت کا مشروب ہے۔ جنت کا بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کا کوئی مشروب بھی اس جیسا ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ میرے والد اور ہمارے خاندان کے لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ مبارک میرے والد کو ہدیہ دیا۔ وہ امامہ جسے پہن کر انہوں نے سجدے کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا۔ اس پگڑی کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اس پگڑی کی برکت سے بیماروں کی بیماری دور ہوگی، جادو کے ڈسوں کو جادو سے نجات ملے گی، روحانیت کے متلاشیوں کو روحانیت ملے گی۔ ہمارے والد نے اس پگڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر علیحدہ کر لیا۔ اس ٹکڑے کو ایک صاف گھڑے کے پانی میں ڈال دیا۔ اس ٹکڑے کی برکت سے یہ پانی ایسا مشروب بن گیا ہے، ہم اس گھڑے میں پانی ختم نہیں ہونے دیتے، یہ اسی گھڑے کا پانی ہے۔ اب میں آپ کو اسم اعظم کا راز بتاتا ہوں۔ جب پہلی بار مجھ پر اسم اعظم کھلا تو میں نے حالت مراقبہ میں ایک منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے 4 اسم اعظم تھے، لیکن ایک اسم اعظم کے ساتھ میں نے ایک دل کو جڑا ہوا دیکھا۔ مجھے احساس ہوا وہ میرا دل ہے۔ جس صحابی جن نے مجھے اسم اعظم کو پانے کا عمل بتایا وہ کچھ یوں تھا: تم روزانہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر 70 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھو، اور یہ عمل تم نے مسلسل 4 سال کرنا ہے، کوئی ایک دن بھی درمیان میں ناغا نہ ہو۔ اگر ایک دن بھی رہ گیا تو تمہیں سارا عمل پھر سے شروع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تم پر ایک اسم اعظم کھلے گا جو سورہ بقرہ ہی میں ہے۔ روزانہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر 70 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھنے سے میرا دل آہستہ آہستہ سورہ بقرہ کے نور سے صاف ہوتا چلا گیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ میرا دل اس اسم اعظم سے جڑ گیا۔ علامہ صاحب، وہ اسم اعظم دراصل آیت الکرسی ہے، اور اس کو پانے کا راستہ سورہ بقرہ ہے۔ جو پوری سورہ بقرہ میں ہے وہ آیت الکرسی میں ہے۔ سورہ بقرہ کا یہ عمل کیے بغیر آیت الکرسی کو دل میں سما لینا اور اسم اعظم کی تاثیر پا لینا ناممکن ہے۔ اتنے سالوں کی محنت میں نے آیت الکرسی کو دل میں سمو لیا ہے، اور اسم اعظم کی اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں محنت، مشقت یا ناگواری سے دل کو اتنا توڑو کہ اللہ کے نام کا نور اس دل میں جذب ہو جائے، پھر اس نام کا یقین دل میں آ جاتا ہے۔ دراصل یقین اعظم ہی اسم اعظم ہے۔ جو جہاں میں نے دیکھا تھا وہاں اور بھی اسم اعظم تھے۔ تب ایک بات سمجھ آئی کہ بندہ جس اسم کو دل میں سمو لے، جس اسم کا یقین پالے، وہی اسم اعظم ہے۔ سورہ بقرہ کی برکت سے میرا دل آیت الکرسی کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اس جہان میں صرف وہ جگہ نہیں تھی بلکہ اور بھی اسم اعظم
कहीं न कहीं पोशीदा है। अल्लाह अकबर। तो वो इसमें आज़म आयतल कुर्सी है। लेकिन एक बात बताएं, हम इंसान तो ना रोज़ाना खाना काबा में जा सकते हैं और ना रोज़ाना 70 मरतबा सूरह बकरा पढ़ सकते हैं, तो हम अपने दिल में इसको कैसे समा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं। ये किताबचा मैंने आपके लिए इसी वजह से मंगाया है। इसमें मैंने सूरह बकरा और आयतल कुर्सी की आसान तरतीब लिख दी है जो हर इंसान कर सकता है। मैं आपको इसकी 2 तरतीबें बताता हूं। इसकी आसान तरतीब यह है, इंसान अपने लिए सूरह बकरा की कोई तादाद मुख्तस कर ले, 1, 3, 5, 7 या जितनी ज्यादा हो सके। सूरह बकरा रोजाना इसी तादाद में पढ़े। 120 दिन तक ये अमल करे, कोई नागा ना हो। 120 दिन के बाद कुछ शीरीनी तकसीम करके अगले 120 दिन शुरू कर दे। इंशाअल्लाह जितनी तवज्जो, ध्यान और तलब से पढ़ेगा उतना जल्दी वो भी इस मकाम को पालेगा। जो बंदा ये अमल मुसलसल नहीं कर सकता, उसके लिए एक आसान तरतीब ये है कि अपनी किसी नामुमकिन हाजत का तसव्वुर करके हर नए चांद के पहले 7 दिन सिर्फ 1 मरतबा सूरह बकरा पढ़ ले। इंशाअल्लाह चंद माह में बड़े से बड़ा नामुमकिन मसला हल हो जाएगा। ये अमल तो मैंने काफी लोगों से सुना। बहुत से औलाद के ख्वाहिशमंद लोगों को अल्लाह ने औलाद अता फरमाई इस अमल से। आज इसके पीछे का राज समझ आया। इसके अलावा इसमें आयतल कुर्सी के 3 अनमोल तहाइफ भी हैं। जो शख्स रिस्क में बरकत चाहता हो उसके लिए एक खास अमल है। किसी भी नामुमकिन मसले के हल के लिए आयतल कुर्सी का एक खास अमल इसमें मौजूद है। आखिरी सबसे मुख्तसर मगर ताकतवर आयतल कुर्सी का तावीज़ शैतानी हमलों और हादसात से हिफाजत के लिए। मैंने एक मरतबा अल्लाह ताला से अर्ज की, मेरे पास जो नेमतें हैं वो मैं किसको दूं? तो मुझे आपका चेहरा दिखाया गया। आपसे होने वाली मुलाकात के बारे में मुझे पहले ही से इल्म था, और ये भी कि आप मुझसे क्या क्या सवाल करेंगे। मैंने आपके लिए ये तहाइफ पहले से तैयार रखे थे। इस संदूकचे में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की पगड़ी का टुकड़ा मौजूद है और साथ एक और तोहफा भी है, असहाबे कहफ का सिक्का। ये उन सिक्कों में से एक सिक्का है जो असहाबे कहफ के पास थे। इस सिक्के के पीछे पूरी एक कायनात है। आपसे कभी दोबारा मुलाकात हुई तो आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। फिलहाल सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जिसके पास ये सिक्का होगा वो कभी फकीर तंगदस्त ना होगा, ना उस पर जादू असर करेगा और ना ही जिन्नात उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना ही हालात की उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी पर असरअंदाज होंगे। ये दोनों हदिये आप अपने पास रखें। जज़ाकल्लाह। मेरे जी में है आपके साथ बैठकर तकवीनी निज़ाम के कुछ और राजों को जानता। अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं, लेकिन जहां तक मुझे खबर है बहुत जल्द आपकी मुलाकात एक और हस्ती से होगी। आपको अभी तकवीनी निज़ाम के और बहुत से राजों से आशना किया जाएगा। बहुत से राज अभी ऐसे हैं जो पर्दे में हैं। आप चाहें तो इन्हें आम कर दें या सिर्फ अपने तक रखें। सांस बाकी महफिल बाकी।